उम्दा और शाइस्ता लहजे में बहुत उम्दा कलाम से नवाजा आपने और इस मुशायरे को जो वक़ार अता किया है इसके लिए हम आपके ममनून व मशकूर हैं। ये सफ़र आपका बहुत कामयाब रहा। उम्मीद है कि आप बार बार यहाँ आती रहेंगी और ये दुआएं आपको यहाँ की मिलती रहेंगी। बहरहाल ये मुशायरा सातों पीर के उर्से मुक़द्दस के मौके पर 19वां अज़ीमुश्शान ये कुल-हिंद मुशायरा व कवि सम्मेलन अपने आखिरी मंजिल की जानिब बढ़ रहा है। हाँ, उन्हीं को बुलाएंगे। चाय पिलाने दीजिए, चाय पी लेने दीजिए तमाम शोरा को जब तक कि मैं ये गुफ्तगू कर रहा हूँ। अब मैं आपको बता दूँ किन किन शोरा को अपना कलाम पेश करना है। सदर मोहतरम साहब के अलावा जनाब सैफ अरहम साहब, मोहतरमा सादिया इकरा साहिबा, जनाब काविश रुदौलवी साहब, जनाब बिहारी लाल अंबर साहब, जनाब साहब कहिए या साहिबा कहिए, और जनाब चांदनी शबनम साहब, मोहतरमा चांदनी शबनम साहिबा, और जनाब शहजादा कलीम साहब, जनाब अबूजर नवेज साहब और जनाब सलमान जफ़र साहब। ये वो शोरा हैं जिन्हें अपना कलाम पेश करना है। यानी कि जो आखिरी हिस्सा है ये बहुत तारीख साज होने जा रहा है मेरे ख्याल में। तो इसलिए हम सबको अपने दिल को थाम कर यहाँ बैठना है और इस आखिरी हिस्से को भी बहुत कामयाब करना है और अपने आप पर नाज करना है कि आज के इस मुशायरे में कितने अहम शोरा तशरीफ लाए हैं और इस मुशायरे को कामयाब बना रहे हैं। आइए मैं आगे बढ़ रहा हूं कि बहते हुए अश्कों की रवानी में मरे हैं, बहते हुए अश्कों की रवानी में मरे हैं, कुछ ख्वाब मेरी ऐन जवानी में मरे हैं, कब्रों में नहीं हमको किताबों में उतारो, हम लोग मोहब्बत की कहानी में मरे हैं। आइए हाज़िर महफिल, मोहब्बत की कहानी में मरना, मोहब्बत लिखते लिखते ये भी बहुत मुश्किल काम है, लेकिन हमारे शोरा उन तमाम चीज़ों को आसान कर देते हैं जो मुश्किल हुआ करता है। इसलिए कि आम लोग जहाँ से सोचना ख़त्म कर देते हैं, हमारे शोरा की सोच, हमारे शोरा का तख़य्युलात वहाँ से शुरू हुआ करता है। इसलिए वो बहुत अजीम माने जाते हैं। समाज का आईना उन्हें इसी वजह से कहा जाता है कि उनकी जो सोच होती है बहुत मुख्तलिफ और जुदा हुआ करती है। मैं एक ऐसे शायर से गुजारिश कर रहा हूँ जिनका ताल्लुक पिहानी हरदोई से है। जब वो कलाम पेश करेंगे तो आप बहुत चौंकेंगे। उनका अंदाज बहुत निराला और बहुत अलबेला है। उनका जो तर्ज तकल्लुम और तर्ज इल्का है वो बहुत दिलसोज भी है और दिलों को छू लेने वाला भी है और लोगों को मुतासिर करने वाला भी है और लोगों को अपना बनाने वाला भी है। यानी कि मैं जनाब सलमान जफर साहब से गुजारिश कर रहा हूं जिनका ताल्लुक पिहानी हरदोई से है, भरपूर तालियों के दरमियान इस्तकबाल कीजिए तहतुल लफ्ज के बेहतरीन शायर जनाब सलमान जफर आपके रूबरू। अस्सलाम वालेकुम हज़रीन, बहुत शुक्रिया। मैं शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर आज़म साहब का जिन्होंने इतने खूबसूरत सामईन से और ख़ास तौर पे इतनी मुक़द्दस जगह हाज़िरी का मौका फराहम किया। बहुत मोतबर डाइज़ है शहजादा कलीम भाई, सलमान घोसवी साहब, हमारे अकमल बलरामपुरी साहब, बहुत से हमारे शायर दोस्त तशरीफ रखते हैं। जलालपुर से भी लोग मुशायरा सुनने के लिए आए हैं, अकबरपुर के बाद सामईन हज़रात। मैं शेरी सफ़र शुरू करूँ, एक मरतबा तालियां बजा के इजाज़त दे दीजिए। बस चंद मिनट आपके दरमियान हूँ, बस कुछ टूटे फूटे अशार लेकर आया हूँ, शायद आपको अच्छा लगे तो हौसला अफजाई कर दीजिएगा। अर्ज़ क्या कि ये लज़्ज़ते गम, ये लज़्ज़ते गम, लज़्ज़ते तन्हाई कहाँ है, ये लज़्ज़ते गम, ये लज़्ज़ते तन्हाई कहाँ है, लज़्ज़ते गम, लज़्ज़ते तन्हाई कहाँ है, हिस्से में भला आपके रुसवाई कहाँ है। क्या कहने हैं सलमान भाई, क्या कहने हैं। लज़्ज़ते गम, लज़्ज़ते तन्हाई कहाँ है, हिस्से में भला आपके रुसवाई कहाँ है। जी, शेर बतौर खास कि हिस्से में भला आपके रुसवाई कहाँ है, और आ जाए तो किरदार बदल लेगी यकीनन। शरीक हुईएगा इस शेर में
हिस्से में भला आपके रुसवाई कहाँ है? जी आ जाए तो किरदार बदल लेगी यकीनन, दुनिया मेरी सोहबत में अभी आई कहाँ है? वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। क्या बात है, क्या बात है। किरदार बदल लेगी यकीनन, दुनिया मेरी सोहबत में अभी आई कहाँ है? और मैं शहर में हर एक से यही पूछ रहा हूँ, मैं शहर में हर एक से यही पूछ रहा हूँ, बस लाश बता दो मेरी दफनाई कहाँ है? हाय हाय हाय, सलमान भाई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। अबे फिर पढ़ दीजिए शेर को। आप एक बार तालियों के दरमियान इस्तेमाल कीजिए, शेर बहुत प्यारा है। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह। अभी एक मोहतरमा कह रही थी नारी उत्पीड़न पे कुछ पढ़ रही थी, तो मुझे ख्याल आ रहा था कि नीले ड्रम के बारे में क्या सोचा है। तो मैं शहर में हर एक से यही पूछ रहा हूँ, मैं शहर में हर एक से यही पूछ रहा हूँ, मैं शहर में हर एक से यही पूछ रहा हूँ, बस लाश बता दो मेरी दफनाई कहाँ है? अब कल हुस्न परस्तों ने मुझे रोक के पूछा, सुनिएगा साहब, कल हुस्न परस्तों ने मुझे रोक के पूछा, शायर हो तो अशार में अंगड़ाई कहाँ है? कल हुस्न परस्तों ने मुझे रोक के पूछा, क्या कहने हैं? शायर हो तो अशार में अंगड़ाई कहाँ है? वाह। सुनिएगा साहब कि न लब न आँख न जुल्फों का बल जरूरी है। क्या मिसरा है, सजा हुआ मिसरा। इस लहजे का बड़ा मोतबर नाम शहजादा कलीम साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं, काबिश रुदलवी साहब हैं। मैं हाजिर करता हूँ कि न लब न आँख न जुल्फों का बल जरूरी है, न लब न आँख न जुल्फों का बल जरूरी है, जो आँख खोल दे ऐसी गजल जरूरी है, जो आँख खोल दे ऐसी गजल जरूरी है। अब एहतियात की चादर उतार कर फेंको, अमल गलत हो तो रद्दे अमल जरूरी है। वाह 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 वाह। अब एहतियात की चादर उतार कर फेंको, क्या बात है सलमान भाई। अब एहतियात की चादर उतार कर फेंको जी। न लब न आँख न जुल्फों का बल जरूरी है, वाह। जो आँख खोल दे ऐसी गजल जरूरी है। अब एहतियात की चादर उतार कर फेंको, अमल गलत हो तो रद्दे अमल जरूरी है। बहुत अच्छे, वाह। एक मतलब दो तीन शेर ये भी मुलाहिजा करें, इरशाद हो कि मक्तल के एहतमाम की आदत नहीं रही। आप तमाम हज़रात इस शेर का मतले का किरदार है, शरीक कीजिए, शामिल होइएगा कि मक्तल के एहतमाम की आदत नहीं रही, मक्तल के एहतमाम की आदत नहीं रही, अब हमको इंतकाम की आदत नहीं रही, के एहतमाम की आदत नहीं रही, अब हमको इंतकाम की आदत नहीं रही। अब फिर तो गुलाम खुद ही शहंशाह बन गया, फिर तो गुलाम खुद ही शहंशाह बन गया, जब शाह को गुलाम की आदत नहीं रही, जब शाह को बहुत अच्छे, वाह। नहीं रही। और साहब सुनिएगा अर्थ कि उलझे सुलझे हुए धागे भी चले आएंगे, उलझे सुलझे हुए धागे भी चले आएंगे, भूले बिसरे हुए रिश्ते भी चले आएंगे, उलझे सुलझे हुए धागे भी चले आएंगे, भूले बिसरे हुए रिश्ते भी चले आएंगे। और नेक नीयत से किसी काम का आगाज करो, फिर मदद करने फरिश्ते भी चले आएंगे। वाह वाह वाह, करो, बहुत शुक्रिया। क्या कहने, फिर मदद करने वाह वाह वाह, फरिश्ते भी चले आएंगे, फिर मदद करने फरिश्ते भी चले आएंगे। अर्थ का कि हमने माहौल वो पहले सा बना रखा है, हमने माहौल पहले सा बना, हमने माहौल वो पहले सा बना रखा है। घर के कोने में घड़ौची पे घड़ा रखा है, हमने माहौल वो पहले सा बना रखा है, घर के कोने में घड़ौची पे घड़ा रखा है जी। और ये शेर सुनिएगा, सुन के बताइएगा, घर के कोने में घड़ौची पे घड़ा रखा है, क्या कहने, कीमती शय से बनाएगा वो सोचो क्या क्या। डॉक्टर
कीमती शय से हमने माहौल वो पहले सा बना रखा है। घर के कोने में घड़ौची पे घड़ा रखा है। कीमती शय से बनाएगा वो सोचो क्या क्या, जिसने इंसान को मिट्टी से बना रखा है। हाय 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 हाय। अरे भाई तालियां कमजोर रह गई। जिंदाबाद जिंदाबाद सलमान भाई, वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। क्या कहने हैं, क्या कहने हैं। बनाएगा वो सोचो क्या क्या, जिसने इंसान को मिट्टी से बना रखा है। वाह। अर्थ कि शगुफ्ता फूल, शीशा, मोम, पत्थर कुछ नहीं रखता। शगुफ्ता फूल में क्या लहजा है। मोम पत्थर कुछ नहीं रखता। मुझे मालूम है सीने में दिलबर कुछ नहीं रखता। वाह। शगुफ्ता फूल, शीशा, मोम, पत्थर कुछ नहीं रखता। मुझे मालूम है सीने में दिलबर कुछ नहीं रखता। और खुदा की जात पर कितना भरोसा है इसे देखो। परिंदा सिर्फ खाता है बचाकर कुछ नहीं रखता। वाह। परिंदा सिर्फ खाता है बचाकर कुछ नहीं रखता। क्या कहना है सलमान भाई, जिंदा फिर पढ़ दीजिए 4 मिसरे। फिर पढ़वाना चाहते हैं? हाँ तो बताइए, तालियों के दरमियान बताइए। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। शगुफ्ता फूल, शीशा, मोम, पत्थर कुछ नहीं रखता। हमें मालूम है सीने में दिलबर कुछ नहीं रखता। हाय हाय हाय। खुदा की जात पर कितना भरोसा है इसे देखो। परिंदा सिर्फ खाता है बचाकर कुछ नहीं रखता। कुछ नहीं रखता। वाह। एक मतलब एक शेर ये भी सुने, बहुत अच्छी शायरी सुन रहे हैं आप हजरत, बड़ा जी लग रहा है शेर सुनाने। बेशक। अर्थ क्या कि उसूलों की किताबें पढ़ रहा था। उसूलों की किताबें पढ़ रहा था। बुजुर्ग लोग तशरीफ रखते हैं, इनके चेहरे अपनी नजरों में रखिएगा। उसूलों की किताबें पढ़ रहा था। उसूलों की किताबें पढ़ रहा था। मैं कल अब्बू की आंखें पढ़ रहा था। हाय हाय हाय। उसूलों की किताबें पढ़ रहा था। हाय हाय हाय। मैं कल अब्बू की आंखें पढ़ रहा था। जी। अब भरे घर में बस एक कमजोर चेहरा। हाय हाय। मैं कल अब्बू की आंखें पढ़ रहा था। भरे घर में बस एक कमजोर चेहरा मेरे दिल की खराशें पढ़ रहा था। हाय हाय हाय। वाह वाह वाह। बस एक कमजोर चेहरा वाह मेरे दिल की खराशें पढ़ रहा था। भरे घर में बस एक कमजोर चेहरा वाह मेरे दिल की खराशें पढ़ रहा था। अर्थ क्या कि किसी से हाथ मिलाए हुए जमाना हुआ। किसी से हाथ मिलाए हुए जमाना हुआ। किसी से हाथ मिलाए हुए जमाना हुआ। ताल्लुकात निभाए हुए जमाना हुआ। वाह। किसी से हाथ मिलाए हुए जमाना हुआ। ताल्लुकात निभाए हुए जमाना हुआ। और दुआ से जिसके हुए सर बुलंद हम सलमान, उसी के पांव दबाए हुए जमाना हुआ। आइए बहुत शुक्रिया। आइए बिहार। बिहारी साहिबा आ रही हैं, नहीं आ रहे हैं। उसी के पांव दबाए हुए जमाना। अर्थ क्या कि बात ये सच है कि सच्चों के लिए बनते हैं। क्या कहने हैं। सुनिएगा साहब, बात ये सच है कि सच्चों के लिए बनते हैं। बात ये सच है कि सच्चों के लिए बनते हैं। ऐसे दरबार फरिश्तों के लिए बनते हैं। वाह 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 वाह। देखिए बहुत उम्दा मतला है। सलमान भाई फिर से पढ़िए। जिंदाबाद। बात ये सच है कि सच्चों के लिए बनते हैं। ऐसे दरबार फरिश्तों के लिए बनते हैं। और शेर इसमें यह हाजिर करता हूँ कि ऐसे दरबार फरिश्तों के लिए बनते हैं। इन पे दस्तार सजाओ कि सजाओ कोई ताज। हाय हाय। इन पे दस्तार सजाओ कि सजाओ कोई ताज। सर तो इंसान के सजदों के लिए बनते हैं। वाह वाह वाह। बस आखिरी 4 मिसरे पढ़ के अपनी जगह लेता हूँ। अर्थ का कि यूं बेकरार जी मैं करता हूँ। अर्थ क्या कि कुछ इस तरह से वो
मेरे मन से निकल गई। कुछ इस तरह से वो मेरे मन से निकल गई, कुछ इस तरह से वो मेरे मन से निकल गई, मन से निकल गई, खाना बना के जैसे किचन से निकल गई। कुछ इस तरह से वो मेरे मन से निकल गई। अबे क्या जदीद शायरी है, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह। कुछ इस तरह से वो मेरे मन से निकल गई, वाह वाह। खाना बना के जैसे किचन से निकल गई। किचन से एक मतलब एक शेर और याद आया, ये भी सुन ले कि मेरी जान तेरे दीवाने बहुत हैं, मेरी जान तेरे दीवाने बहुत हैं, मेरी जान तेरे मेरी जान तेरे दीवाने बहुत हैं, मेरी जान दीवाने बहुत हैं, सुराही एक पैमाने बहुत हैं। वाह। मेरी जान तेरे दीवाने बहुत हैं, सुराही एक पैमाने बहुत हैं। और शेर इसमें ये बतौर खास देखें कि सुराही एक पैमाने बहुत हैं, इसी बस्ती में है गुर्बत ज्यादा। डॉक्टर इसी बस्ती में है गुर्बत ज्यादा, सुराही एक पैमाने बहुत हैं, इसी बस्ती में है गुर्बत ज्यादा, इसी बस्ती में मैखाने बहुत हैं। वाह 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 वाह। बस्ती में है गुर्बत ज्यादा, इसी बस्ती में मैखाने बहुत हैं, मैखाने बहुत हैं। हमारे राज दुनिया जानती है, हमारे राज दुनिया जानती है, दुनिया जानती है। हमारे घर में तहखाने बहुत हैं, हमारे राज दुनिया जानती है। बस आखिरी 4 मिसरे पढ़ के अपनी जगह लेता हूँ कि यूं बेकरार रूह बदन से निकल गई। सुनिएगा, यूं बेकरार रूह बदन से निकल गई, बदन से निकल गई। हमारी माँ बहनें तशरीफ रखती हैं, इनके लिए अभी तक कोई शेर नहीं पढ़ा गया। मैं चाहता हूँ कि 4 मिसरे इनको शरीक करते हुए यहाँ जरूरी समझता हूँ पढ़ दिए जाने चाहिए। अर्ज़ के खुदाए पाक ने बख्शा है इनको सब्र का गहना। क्या मिसरा है। खुदाए पाक ने बख्शा है इनको सब्र का गहना, मुसीबत भी कोई आए तो हंसकर टाल जाती है। वाह। खुदाए पाक ने बख्शा है इनको सब्र का गहना, मुसीबत भी कोई आए तो हंसकर टाल जाती है। और दरो दीवार से लिपटी हुई बचपन की यादों को न जाने कैसे बहनें छोड़कर ससुराल जाती है। वाह 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 वाह। सलमान भाई क्या कहने हैं, क्या कहने हैं, क्या कहने हैं। मैं हाजिर करता हूँ। ये 4 मिसरे फिर पढ़िए। आप पढ़वाना चाहते हैं इन 4 मिसरों को दोबारा तो बताइए तालियों के दरमियान जिंदाबाद। हमारी बहनें चाहे तो वो भी तालियां बजा सकती हैं, इसलिए कि आपके लिए पढ़ा गया है। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। खुदाए पाक ने बख्शा है इनको सब्र का गहना। क्या कहने हैं। मुसीबत भी कोई आए तो हंसकर टाल जाती है। वाह। दरो दीवार से लिपटी हुई बचपन की यादों को न जाने कैसे बहनें छोड़कर ससुराल जाती हैं। वाह। अर्थ क्या कि यूं बेकरार रूह बदन से निकल गई, यूं बेकरार रूह बदन से निकल गई, यूं बेकरार रूह बदन से निकल गई, बदन से निकल गई, जैसे कि कोई तितली चमन से निकल गई। यूं बेकरार रूह बदन से निकल गई, जैसे कि कोई तितली चमन से निकल गई। और नाराज एक पड़ोसी जनाजे में आ गया, सिलवट एक और मेरे कफन से निकल गई। वाह वाह। अच्छा अच्छा, नहीं बिल्कुल जनाब शहजादा कलीम साहब का हुक्म है कुछ, मैं उसे कैसे टाल सकता हूँ। हुक्म के तामील में बिल्कुल बिल्कुल। अर्ज क्या कि हम तरस खाने लगे जब से बयाबानी पर, हम तरस खाने लगे जब से बयाबानी पर, हम तरस खाने लगे जब से बयाबानी पर, बस परेशानी मुसल्लत है परेशानी पर। वाह। हम तरस खाने लगे जब से बयाबानी पर, जी, बस परेशानी मुसल्लत है परेशानी पर। मेरे सजदों के निशान गौर से देखे कोई, नक्शे हिंद बना है मेरी पेशानी पर। हमें सलमान भाई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह, क्या कहने हैं। हाँ, तालियां कमजोर हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दोबारा बढ़वा दें। अरे जैसा आपका हुक्म हुजूर। हम तरस खाने लगे जब से बयाबानी पर, बस परेशानी मुसल्लत है परेशानी पर। क्या कहने हैं। अब मेरे सजदों के निशा गौर से देखे कोई, वाह, नक्शे हिंद बना है मेरी पेशानी पर। क्या कहने। और ये मतले का हुक्म दिया है शहजादा कलीम भाई ने। मैं सातों पीर बाबा की मजार से
ये मैसेज सारी दुनिया को दे रहा हूँ यहाँ से, आपकी तालियां बताएंगी कि ये सारी दुनिया तक पहुंचेगा या नहीं। मैं अर्ज क्या है कि सख्ती थोड़ी लाजिम है, सख्ती थोड़ी लाजिम है, पर पत्थर होना ठीक नहीं। सख्ती थोड़ी लाजिम है, थोड़ी लाजिम है, सख्ती थोड़ी लाजिम है, पर पत्थर होना ठीक नहीं। हिंदू मुस्लिम ठीक है साहब, कट्टर होना ठीक नहीं। वाह वाह।